नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारोश और वक्त है प्रहार का। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ केवल और केवल पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी, किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद राजनाथ सिंह ने पीओके के लोगों को भी बड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। पीओके के लोग अभी राजनीतिक कारणों से हमसे दूर हैं, लेकिन एक समय आएगा जब पीओके के लोग कहेंगे कि वो भारत का हिस्सा हैं। तो पीओके को लेकर अपनी जो नीति है वो एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहरा दी। आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वो दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। पीओके के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चाहता तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और भी कर सकता था, लेकिन भारत ने दुनिया को शक्ति के साथ संयम का उदाहरण दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे स्वदेशी सिस्टम ने पूरी दुनिया को चौंकाया। ये मैसेज दिया कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। हमारे होम ग्राउंड सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहां पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर करारा अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया। इसके साथ ही सारी दुनिया को दिखा दिया कि वो कितना तेजी और पूरी तरह सटीक तरीके से आतंकी हमले का बदला ले सकता है। टूरिज्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये डायवर्सिटी का सेलिब्रेशन भी है। लेकिन आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया, वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है और भारत के इस एक्शन से पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। आतंकियों के बीच सबसे ज्यादा खौफ प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मैसेज दिया था कि या तो चैन से रोटी खाओ या फिर हमारी गोली खाओ। मोदी के इस बयान के बाद से लश्कर के आतंकियों में जबरदस्त खौफ है। पाकिस्तान के पंजाब में आतंकियों का बड़ा जलसा हुआ। इस प्रोग्राम में लश्कर के बड़े बड़े आतंकी जुटे थे। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और पहलगाम अटैक का गुनहगार सैफुल्लाह कसूरी भी इस जलसे में शामिल हुआ। जलसे में मंच से बार बार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया। भारत के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें दी गई। जलसे में पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने मोदी के गोली वाले बयान पर क्या बोला, हाफिज के भतीजे तलहा सईद ने क्या कहा, ये सब आपको सुनवाएंगे। लेकिन किस कदर खौफ है फिलहाल पाकिस्तान के आतंकियों में, तो आइए मैं आपको बताती हूं, आपको ये दिखाती हूं कि कैसे जो आतंकवादी हैं वो अब डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि भारत ने और
और खासकर भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है कि आतंकवादियों की खैर नहीं। तो लाहौर के कसूर में यौम तकबीर का आयोजन हुआ। इस जलसे में लश्कर के बड़े बड़े आतंकी जुटे। सैफुल्लाह कसूरी जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है, जो गुनहगार है, वो भी इस जलसे में पहुंचा और तलहा सईद यानी हाफिज सईद का जो बेटा है वो भी इस जलसे में पहुंचा और इस जलसे का इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ नफरती तकरीरें पढ़ने के लिए। वो खौफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद, हमारी सेना के ऑपरेशंस के बाद आतंकियों में बैठा है, उस खौफ का नजारा साफ तौर पर इस जलसे में देखने को मिल रहा था। कहां पर यह जलसा हुआ? लाहौर के कसूर में यह जलसा हुआ जिसका नाम यौम तकबीर रखा गया, जिसमें लश्कर के बड़े बड़े आतंकी मौजूद रहे। सैफुल्लाह कसूरी, तलहा सईद भी इस जलसे में दिखाई दिए और यहां से जो इन आतंकवादियों की तरफ से कहा गया उससे साफ जाहिर होता है कि भारत की कार्रवाई का खौफ इन आतंकवादियों में है और ये आतंकवादी भी जानते हैं, ये आतंक भी जानते हैं कि जब चाहे भारत इनका खात्मा कर सकता है। पहलगाम में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों का जिस बेरहमी से कत्ल हुआ उसका मास्टरमाइंड यही सैफुल्लाह कसूरी है। जलसे की तस्वीर देखिए, आपको मंच पर सैफुल्लाह कसूरी दिखाई दे रहा होगा। ये लश्कर का डिप्टी चीफ है जो खुलेआम लाहौर के कसूर में जलसा करता है, तकरीरें पढ़ता है, भारत के खिलाफ नफरती बोल बोलता है और इस नफरती बोल में उसका डर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। लश्कर के एक और बड़े आतंकी की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। मंच पर जो शख्स आपको दिख रहा है यही तलहा सईद है। तलहा सईद लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बेटा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरिदके में भारतीय सेना ने लश्कर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था, जिसके बाद से हाफिज और उसका बेटा खौफ में हैं क्योंकि परिवार को भी नुकसान पहुंचा, हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया और डर अब इस कदर है कि ये लोग अपने डर का जो इजहार है वो भी खुलेआम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस जलसे में पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे भी शामिल थे। अब पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है या पाकिस्तान की सरकार कैसे आतंकियों के सरपरस्त में चलती है उसकी बानगी भी देख लीजिए, क्योंकि यहां मलिक मोहम्मद अध्यक्ष असेंबली ये बैठा हुआ है और कहां बैठा हुआ है? ठीक सैफुल्लाह कसूरी जो कि लश्कर का डिप्टी चीफ है और पहलगाम अटैक का गुनहगार है, उसके ठीक बराबर में मलिक मोहम्मद बैठा हुआ है और सैफुल्लाह कसूरी के पास ही तलहा सईद जो कि हाफिज सईद का बेटा है वो भी बैठा हुआ है। तो एक बार फिर से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में आतंकियों के सामने सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है और आतंकियों को कैसे ट्रीटमेंट वीआईपी दिया जाता है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार फिर पाकिस्तान का जो आतंक वाला चेहरा है इन तस्वीरों से उजागर होता है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जो कि असेंबली का अध्यक्ष है वो कहां बैठा हुआ है? वो सैफुल्लाह कसूरी। सैफुल्लाह कसूरी ये शख्स है जिसने पहलगाम अटैक की प्लानिंग की, जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है, गुनहगार है। उसके ठीक बराबर में आपको पॉलिटिशियन भी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो लश्कर तैयबा के प्रोग्राम में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी बौखलाया नजर आया। सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री मोदी के गोली वाले बयान पर बोला, कहा कि जब भी गोली मारो हमारे सीने पर मारो, ऐसे गोली मारो कि जिगर से खून निकले। नरेंद्र मोदी 1000 गोलियों की धमकियां लगाता रहे, हमें वो समझता है हम गोलियों से डरने वाले हैं। ये उसकी भूल है, ये उसकी चूक है, ये उसकी हमाकत है, ये उसकी बेवकूफी है। उसको पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो वो शहादत की मौत है। और जब गोली खाते हैं तो वो दुश्मन की गोली, इस्लाम दुश्मन की गोली खाने से पहले हम अपने रब ताला से कहते हैं कि ऐ मौला करीम, जब भी दुश्मन की गोली आए तो आके हमारे सीने में लगनी चाहिए, हमारे जिगर का खून निकलना चाहिए। तो पाकिस्तान में आतंकियों के दिल और दिमाग पर नरेंद्र मोदी का खौफ बैठा हुआ है। लाहौर के जलसे में लश्कर के आतंकियों ने बार बार मंच से मोदी का नाम लिया। उनके चेहरे पर ऑपरेशन सिंदूर की बौखलाहट और मोदी का डर साफ देखा जा सकता है। यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो
तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार हैं? इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको मुद्दा कर देंगे। इंडिया तेरा एक इलाज, हिंदू तेरा एक इलाज। प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी से रिश्ता क्या? के सामने चीखते फिरते हैं, चिल्लाते फिरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम का फजल देखो कि अल्लाह ने आज हिंदुस्तान को भाइयों सारी दुनिया में तनहा भी कर दिया, रुसवा भी कर दिया। वो है जो खास तौर पे गुज़श्ता 25-30 साल में दहशतगर्द हैं, ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं, ये नजर नहीं आने चाहिए, ये दिखाई नहीं देने चाहिए। दुनिया इनको जिंदा दरगोर कर दे। इस सारी साजिशों के पीछे नरेंद्र मोदी का गलीज बर्दशत नजरिया, उसकी सोच और दुनिया भर में उसका और उसके मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। इलाहाबाद के साथियों, आज तुम गवाही दे दोगे कि ये सारा प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। जो हमें तन्हा करना चाहते थे, आज हमारे रब ताला ने दुनिया में उनको तन्हा कर दिया। कोई उन पे आंसू बहाने वाला नहीं, कोई उन पे रोने वाला नहीं, कोई उनसे ताज़ियत करने वाला नहीं। तो जो सैफुल्लाह कसूरी इस वक्त झूठ के पुलिंदे बुन रहा है और नरेंद्र मोदी से खौफ खा रहा है, वो है कौन, आप ये जानिए। मोस्ट वांटेड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर के चीफ और आतंकियों के सरगना हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। कसूरी को हाफिज ने लश्कर का डिप्टी चीफ बनाया हुआ है। पहलगाम में टेरर अटैक कराने की जिम्मेदारी इसी को सौंपी गई थी। यही इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। कसूरी ने आतंकी संगठन TRF और PAFF का गठन किया है, जो जम्मू कश्मीर में कई टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे चुके हैं। सैफुल्लाह कसूरी ने मुरिदके के लश्कर कैंप में आतंक की ट्रेनिंग ली थी। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था। पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया हुआ। लोगों की खुशी और गमी में शरीक होता हुआ, और दुश्मन ने क्या कर दिया, मुझे पहलगाम वाकये का मास्टर माइंड कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो आतंकियों का खौफ किस कदर लाहौर में सामने आया, ये तो आपने देख लिया। सैफुल्लाह कसूरी हो या फिर हाफिज सईद का बेटा, दोनों ही खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत जब चाहे जैसे चाहे इनका भी खात्मा कर सकता है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम भारत खा चुका है।